1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया नाल में बाज तुड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज की वीडियो गुरु गोविंद सिंह की टीचिंग्स इनसाइट्स के बारे में है। गुरु गोविंद सिंह का लाइफ अपने आप में शिक्षा का भंडार है। उन शिक्षाओं का आधार मानकर हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आज उन शिक्षाओं के बारे में हम बात करेंगे। गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर जी के सुपुत्र। जब गुरु तेग बहादुर जी को मुग़ल सम्राट जहांगीर ने अपने यहाँ बुलाया और उनका सिर कलम कर दिया, तब गुरु गोविंद सिंह महज 9 साल के थे। 9 साल के अवस्था में उम्र में उन्हें सिखों के 10वें गुरु के रूप में गद्दी पर बैठा दिया गया। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की रक्षा के लिए, भलाई के लिए न्यौछावर कर दिया। इनके चारों पुत्र अलग अलग युद्धों में शहीद हुए। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की। खालसा पंथ वो समुदाय, वो धर्म जो कि मानवता की रक्षा के लिए है। सिख वॉरियर के लिए उन्होंने खालसा पंथ बनाया, जिसमें उन्होंने 5 केज इंट्रोड्यूस किए कि एक सिख हमेशा अपने साथ कंघा, कृपाण, केश, कड़ा और कच्छा रखेगा। अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की। गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के अंतिम गुरु के रूप में मान्यता दी और कहा कि मेरे जाने के बाद यही तुम्हारा जो गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान है, गुरु की तरह तुम्हें गाइड करेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है और गुरु ग्रंथ साहिब स्वयं में ज्ञान है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो ज्ञान लिखा हुआ है उसको आधार मान के सिख अपना जीवन व्यतीत करें। ये एक विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। वो सेंट थे, वो वॉरियर थे, वो कवि भी थे, पोइट, लेकिन साथ ही साथ वो नीडर, पेशेंट, कॉन्फिडेंट लीडर भी थे। तो ही इज़ ट्रूली अ सेंट, वॉरियर, पोइट, फियरलेस, पेशेंट एंड कॉन्फिडेंट लीडर। इन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, पैसे के लिए नहीं बल्कि अन्याय को ख़त्म करने के लिए, अत्याचार, जो मुग़लों का अत्याचार भारत में बढ़ रहा था उसको ख़त्म करने के लिए। ये राजा नहीं थे तो भी सबके दिलों के राजा थे। इनके द्वारा दिए गए 52 हुक्म मानव को सही जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो उनकी शिक्षाओं के बारे में ही हम आज बात करने वाले हैं। कुछ शिक्षाओं की मैंने यहाँ बात की है। इन्हें अपनाने से हम निश्चय ही अपने जीवन में सफल होंगे। कुछ शिक्षाएं गुरु गोविंद सिंह की इस प्रकार हैं। ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड हैज़ वन कास्ट। सभी समान हैं, कोई किसी में भेदभाव नहीं है धर्म, जाति, रंग के नाम पर। मेकिंग अ लिविंग, डूइंग ऑनेस्ट वर्क। ईमानदारी से अपना काम करते हुए जीवन यापन करें, ईमानदार बने। डोंट सब्जेक्ट योर वाइफ टू कर्सिंग और वर्बल अब्यूज़। बुरा भला ना कहें किसी को भी, गाली देकर बात ना करें, कोसे नहीं। इवन अपनी बीवी को भी आप ऐसे बात ना करें। वर्क हार्ड एंड डोंट बी लेजी। आलसी ना बने, कड़ी मेहनत करें। दिस इज़ अ वर्क एथिक दैट विल स्टे विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अपने शत्रुओं से कैसे डील करना है ये भी उन्होंने कहा, उन्होंने समझाया। When dealing with enemies, practice diplomacy. Employ a variety of tactics and exhaust all techniques before engaging in warfare. Don't ruin anyone's work by gossiping. चुगली ना करें, निंदा ना करें, किसी का काम बिगाड़े नहीं, किसी के बारे में फालतू बात ना करें। तो जो कहें सही कहें, सोच समझ कर बोलें, ये उन्होंने शिक्षा दी। डू एज मच सेवा एज यू कैन। जितना आप किसी की सेवा कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों की, दुखियों की, उतनी करनी चाहिए। डोंट बी प्राउड। घमंड ना करें, ना अपने धन का, ना अपने यौवन का, ना अपने परिवार का। अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए।
फुलफिल ऑल प्रोमिसेस दैट आर मेड। जो वचन आपने किसी से किया है, जो वादा आपने किया है, उसे निभाएं। डोंट टेक ड्रग्स, बुराइयों से दूर रहें, बुरे व्यसनों से बचें। तंबाकू, शराब, सिगरेट, इन चीज़ों से दूर रहें। डोनेट 10th शेयर ऑफ योर अर्निंग्स, अपनी अर्निंग्स का, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आप दान करें। तो दान को बहुत महत्व इन्होंने दिया। इनकी जो लाइफ है वो अपने आप में बहुत सी क्वालिटीज़ को लिए हुए है। तो उनकी लाइफ से हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। जैसे कि ये एक वॉरियर भी थे, योद्धा थे और संत भी थे। एक ऐसा अनोखा व्यक्ति जो संत है, जो अंदर से स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, सॉफ्ट है, हम्बल है, लेकिन साथ ही साथ अगर वो अन्याय देखता है, इनजस्टिस देखता है, तो एक योद्धा भी है। वो तलवार उठा लेता है। तो हमें भी उनकी तरह ही फर्म भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। अगर हम कहीं बुराई देखें तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। साथ ही साथ हमें अंदर से सॉफ्ट भी होना चाहिए, मानवता के प्रति हमें हम्बल होना चाहिए, हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए। तो पर्सनैलिटी टिप्स हमें इनसे मिलते हैं कि हम फर्म बने, सॉफ्ट बने, डायनामिक हों। हम समय के हिसाब से हम डिसीज़न लें कि अभी किस चीज़ की आवश्यकता है। हमें वॉरियर की तरह युद्ध करना है, हमें बुराइयों का सामना करते हुए उन्हें ख़त्म करना है, और कभी कभी हमें संत की तरह स्पिरिचुअली हम्बल बने रहना है, ह्यूमैनिटी की सेवा करनी है। हमें सोच समझ के बोलने की इन्होंने शिक्षा दी। तो हम अपनी पर्सनैलिटी में ऐसा डेवलपमेंट लाएं कि हम जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, किसी की बुराई ना करें, चुगली ना करें। हमें लोगों की हेल्प हर तरीके से करनी है। एम्प्लॉय ऑल मीन्स नेसेसरी टू हेल्प पीपल। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे अगर ज़रूरत पड़े तो हमें हथियार उठाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट हेजिटेट टू पिक अप वेपन्स इफ रिक्वायर्ड। कुछ उपदेश जो बहुत प्रेरित करते हैं, जैसे कि अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। तो वर्तमान में जिए, भविष्य की सोचें, लेकिन वर्तमान में जीना ज़रूरी है। जब आप अपने अंदर से अहंकार मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति प्राप्त होगी। अहंकार ख़त्म करें, घमंड ना करें। ईश्वर ने हमें अच्छे काम करने के लिए जन्म दिया है, बुराई को दूर करने के लिए जन्म दिया है। हमें सभी तरीके अपनाने चाहिए अच्छा काम करने के लिए। जब बाकी सभी तरीके विफल हो जाएं तो हाथ में तलवार उठाना सही है, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। मानवता की भलाई के लिए अगर हमें युद्ध भी करना पड़े तो सबसे महान सुख और स्थायी शांति कब मिलती है? जब आप अंदर से निस्वार्थी होते हैं, आपके अंदर से स्वार्थ खत्म हो चुका होता है। और बहुत ज़रूरी जो हमें हिम्मत देती है वो क्या, कि जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही बुरी क्यों ना हों। हिम्मत से डटकर उसका सामना करना चाहिए और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हर दिन नए से नया सीखना चाहिए। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।